नवंबर तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, श्री काशी विद्वत परिषद, जो सनातन हिंदू धर्म की अथॉरिटी विद्वत संस्था है, तीनों का मार्गदर्शन है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित गंगा महासभा इस कार्यक्रम को कर रही है। बेसिकली हम पूरे विश्व से जो सनातन हिंदू धर्म को लेकर के और विशेषकर कहूँ मानवता को लेकर के चिंतित लोग हैं, वो इसमें सहभाग करते रहे। लेकिन इस वर्ष जिस प्रकार की परिस्थिति बनाई गई, राजनीतिक कारणों से हिंदुओं को गाली देना कि हिंदुओं ने एकजुट होकर के एक राजनीतिक दल को सत्ता क्यों सौंप दी, इसके लिए बदला लेने के लिए आप गाली गलौज की भाषा और सनातन उन्मूलन की बात तक आ गए। हमने तो आपसे नहीं पूछा कि जब मुसलमानों ने 18 फतवे जारी करके चर्च से लेटर जारी हुआ था कि 1 साल तक रविवार को जाए चर्च में और प्रार्थना करें कि नरेंद्र मोदी सत्ता से चला जाए, तब तो हमने आप पर कोई आपत्ति नहीं की। आप अब इस स्तर पर उतर गए कि हिंदुओं को मिटा देना है, सनातन का उन्मूलन करना है। इससे भी आगे बढ़ के 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर रहे थे, तो उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट करके कहा कि मंदिर तो बना लोगे, महफूज कब तक रख पाओगे। क्या ऐसे ट्वीट को सभ्य समाज में मान्यता दी जा सकती है? और मैं पूछूं कि किसी देश में हम रहते हैं तो उस देश के अंदर एक सामूहिक नीति देश की होती है, जिसको देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश का विदेश मंत्री विदेशों के संदर्भ में उन नीतियों को बोलता है। लेकिन उससे परे जाकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर मुस्लिम आतंकवादियों के समर्थन में उतरती है तो हिंदुओं के लिए तो सोचने वाली बात हो गई। संतों को और संत समाज में जो बौद्धिक हैं, अखाड़ा परिषद हो या संत समिति हो, उसके लिए भी तो सोचने वाली बात हो गई कि क्या हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा पक्ष दुनिया के सामने रखना है, इसलिए सरकार रखेगी, लेकिन पक्ष कौन रख रहा है? तो कांग्रेस अपनी CWC की मीटिंग बुला करके एक गलत परंपरा की शुरुआत कि भारत सरकार के रुख से अलग एक राजनीतिक दल दुनिया में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जिस प्रकार की परंपरा की शुरुआत की है, आगे के दिनों में ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और हम किसी आतंकवादी घटना की धर्म के आधार पर विश्लेषण नहीं करना चाहिए आतंकवादी घटनाओं का। लेकिन क्या मरी हुई लाश, जो लोग आज युद्ध के नियमों की बात कर रहे हैं, इजराइल के मरी हुई महिला सैनिकों के लाश को नंगा करके उसके ऊपर कूदते हुए और रेप तक की खबरें आई हैं, क्या वो मानवता को शर्मसार नहीं करती है? और हमास जैसे आतंकवादी संगठन का अगर इस देश में कोई समर्थन कर रहा है तो हमें विचार करना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर जो लोग आज हमास का समर्थन कर रहे हैं, कल पाकिस्तान से युद्ध में क्या वो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नहीं पाए जाएंगे? इसलिए अगर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक मोर्चा चीन, एक मोर्चा पाकिस्तान और आधा मोर्चा ये जो हमास के समर्थक है इस देश में, ये सबसे घातक है हमारे लिए। तो संस्कृति संसद इस बात के लिए नहीं है कि हम बुद्धि विलास के लिए सबको जुटा लेंगे, किसी को किसी साल जुटा लेंगे। संस्कृति संसद इस बात के लिए है कि भारत की मूल संस्कृति को हम कैसे बचाएंगे, रणनीतिक तौर पे हमें कहाँ खड़ा होना है। संतों ने हजारों सालों से अपनी तपस्या के दम पे बचाया है। और अगर सैनिक विद्रोह हुए, हमारे नागा साधुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी है, मुगलों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा है। और एक उदाहरण दे के बताता हूँ आपको कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, और उस ये अकेली समाधि नहीं है, उसके साथ 408 और समाधियाँ हैं। तो आपने कभी जानने की कोशिश की कि झांसी की रानी की समाधि के चारों तरफ ये 408 कौन है? ये विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु थे, कहे जब तक हम जिंदा रहेंगे लक्ष्मीबाई पर आंच नहीं आने देंगे मणिकर्णिका। तो साधुओं ने तब भी लड़ा, साधु आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनौती हमें दी गई है तो हम लड़ने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने मजबूर किया है
इसलिए संस्कृति संसद हमने बनाई।